नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 21 अप्रैल 2022 के मेरे इस फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। कैसे सब भले और मेरे हिसाब से अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव। जय हिंद। सुमित कश्यप जी। आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग सूर्य सोलंकी साहब। नमस्कार सुमित कश्यप जी। गुड मॉर्निंग रेशमा मोमिन जी। वर्षा भाटिया जी गुड मॉर्निंग। प्रशांत पवार साहब गुड, जय हिंद। अनिरुद्ध मुखर्जी गुड मॉर्निंग। कल्पतरु राहुल गुड मॉर्निंग। राहुल मेहरा जी हेलो हाय। दीपाली महाजन गुड मॉर्निंग। सुमित कश्यप जी यस ओके ऑडिबल है। हाउ आर यू? आई एम फाइन राहुल साहब। कल थोड़ा सा था, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था कल। 290/120 के लिए। और एक चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। एक बार एक 50 लोग आन दीजिए, फिर मैं बात करना चालू करता हूँ। राम राम किशोर पाटिल साहब, राम राम। स्मार्टी सुनी जी राम राम। शिवम गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से अगर हो जाएंगे। हो गया प्रॉब्लम स्टार्ट। इन लोगों की फटी पड़ी है मेरी वजह से। आज एक और मैं ये सारा जो हिंदू मुस्लिम और ये भोंगा और ये सब माइक बीक का जो चल रहा है ना ड्रामा, उसका मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगा आज। और जिसमें सबसे बड़ा रोल फैक्टर प्ले कर रहा है केजरीवाल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अनूप महाकुल जी गुड मॉर्निंग। अभिजीत महामुनि जी गुड मॉर्निंग। सोलंकी शिल्पा। नेटवर्क प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ब्रॉडकास्ट में ही होता है और किसी के नहीं होता है। सर आज आप स्मार्ट बॉय लग रहे हैं। इसके पहले क्या लगता था? मैं पहनता नहीं हूँ मल्टी कलर शर्ट्स। मुझे भले मेरे पे अच्छे दिखते हो, मैं पहनता, मुझे नहीं अच्छे लगते वाइट कलर। और हाउ यू फील? आज थोड़ा रिलैक्स हूँ मैं। कल मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। एक बार अगर वो सामने रहता, उसके कान के नीचे बज देता था मैं, तो बात खत्म होती थी। वो साला चूतिया मेरे को नहीं, मेरे मुंह पे नहीं बोला, मेरे दोस्त को बोला उसके कार में, और उसने मेरे को बोलने का ट्राई किया। मैं बोला मेरे को नहीं पता वो किधर है, उसको बुला। गुड मॉर्निंग सर विलास सर, यू लुकिंग डैशिंग। धन्यवाद। शर्ट छान है। किशोर पाटिल साहब ये गिफ्ट किया है हमारे एक दोस्त थे पंकज कटारिया जी, उन्होंने। मैन इन ब्लू, ओके मैन इन ब्लैक बोला नहीं, अच्छा हो गया। जय हिंद जय हिंद। ओके आज कुछ आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है, 32 के ऊपर नहीं जा रहा, तो ठीक है मैं बात करता हूँ। सर इंस्टा लाइव क्यों भाग हुआ? एमबीवर क्यों प्रॉब्लम येता है? तो प्रशांत पवार साहब इंस्टा लाइव पे ठीक है, अगली बार इंस्टा लाइव करेंगे। एक शर्ट आपका बढ़िया है। गुड मॉर्निंग अनिंदिया रॉय जी। पंकज कटारिया सर, मैं आपको आप लाइव ब्रॉडकास्ट पे धन्यवाद देता हूँ। आपके शर्ट की वजह से बहुत लोगों ने तारीफ की है, या आपका शुक्रिया, थैंक यू। और मैं अभी बात करने वाला हूँ जो पोल शिफ्ट हुआ है, तो उन्होंने और एक चीज़ मुझे गिफ्ट की थी। उन्होंने वो चीज़ गिफ्ट की है, ये ग्लोब। तो नॉर्थ पोल जो है ना, वो यहाँ पे है, और नॉर्थ पोल जो है वो कनाडा की तरफ से, कनाडा है। नॉर्थ पोल का जो पहली लोकेशन थी वो एक्चुअल में यहाँ पे थी, जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये है, यहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन थी नॉर्थ पोल की। अब वो पोल शिफ्ट होके वो रशिया की तरफ यहाँ पे आया है, यानी नियर अबाउट रशिया आया है। ये यहाँ से नॉर्थ पोल से एक्चुअल में 60 माइल इधर, और लोकल पोजीशन उसकी जो पोजीशन थी उससे लगभग 80 से 90 माइल यहाँ पे। तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। नॉर्थ पोल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब जो अंटार्कटिका जो है ना, वो भी इस लोकेशन से
इस तरफ, यानी और डीप यहाँ पे, यानी इस पोजीशन से वो यहाँ पे और डीप चला गया है। मगर इससे इससे कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं होता है बाकी इस पे। मगर ये जो नॉर्थ पोल है, ये जब रशिया की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है रशिया की तरफ, तो ऑटोमेटिकली सोचिए ये चीज़ अगर यहाँ पे आती है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें है ना, ये जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब है, अभी इसको निकाल रहा हूँ मैं, देखिए आप, ये जो ग्लोब यहाँ पे है, ये शिफ्ट होके यहाँ आ रहा है। हाँ? तो इसका मतलब ये चीज़ यही है, ये यही रहेगी। क्या हिलने वाला है? ये जो पृथ्वी है उसका पोल इधर शिफ्ट हो रहा है, तो पृथ्वी यहाँ पे आई है। तो आज जो भारत यहाँ पे था, भारत यहाँ पे था, भारत भारत यहाँ पे था, वो ऊपर की तरफ खिसका है। यानी आज हम कहाँ पे आए हैं? आज हम जहाँ पे चाइना है, अब इसको हम थोड़ा नीचे लेंगे तो आप देखेंगे ये नॉर्मल लेवल पे जहाँ पे चाइना है, हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो इसका मतलब नॉर्थ, ये जो इंडिया का जो ऊपरी हिस्सा है ना, इंडिया का ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो कोस्टल, सॉरी ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो कोस्टल लाइन है ना भारत की, भारत की ये जो सारी इधर से लेके ये सारी कोस्टल लाइन जो है, ये डेंजर जोन में है। क्योंकि जब ये अंटार्कटिका का पूरा बर्फ पिघल रहा है, ये जो है ना यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, हाँ ये जो है ना ग्रीनलैंड, ये येलो वाला ग्रीनलैंड, ये पूरा का पूरा बर्फ है। ये पूरा का पूरा बर्फ है, नाम उसका ग्रीनलैंड है, वो पूरा का पूरा बर्फ है। और इसी ग्रीनलैंड पे जहाँ पे एक साल में जितना बर्फ पिघलना चाहिए था ना, वो 24 घंटे में पिघला था 2 दिसंबर महीने में। इस ग्रीनलैंड का ये जो येलो पूरा है रीजन। और एक बात जो आपको भी गए 8 दिन में, मैं आप 1 महीने से समझा रहा हूँ कि जो टेक्टोनिक प्लेट है, वो जो यहाँ पे अभी ग्लोब आपको दिख रहा है क्या? एक्चुअल में आपको दिख रहा है क्या मैं जो दिखा रहा हूँ? मैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको दिख रहा है कि मैं जो दिखा रहा हूँ? जय हरि सुनील काळे साहब, स्नेहा गर्ग जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। या ये जो है ना छान दिसते, ओके धन्यवाद। ये अभी कमेंट थोड़ा बाजू ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ। जहाँ पे मैं पेन रख रहा हूँ उस एरिया को देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया से लेके ये आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से ये आता है म्यांमार, म्यांमार से आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश से ये आते हैं आसाम, आसाम से इधर जाते हैं नेपाल, नेपाल से कश्मीर, कश्मीर से ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से हम जाते हैं कायराजिस्तान, हाँ, फिर वहाँ से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से रशिया। हाँ, ये था ये मैप, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, हाँ, ये वेस्ट बंगाल, फिर आसाम, ये नेपाल, ये कश्मीर, कायजिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया।
और ये जो यहाँ से कश्मीर से लाइन है, ये कश्मीर, फिर पाकिस्तान, इधर आते हुए इधर क्रॉस में कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, फिर यहाँ से लाइन नीचे जाती है इस तरफ, फिर यहाँ से जाती है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ऐसे कट करती जाती है। ये है टेक्टोनिक प्लेट्स, ये है टेक्टोनिक प्लेट्स। इस टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर होने वाले हैं अर्थक्वेक, और जो भी अर्थक्वेक हो रहे हैं, मैं आपको एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक पोस्ट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप है तो मैंने आपको पोस्ट किया था कि यूपी में लखनऊ में अर्थक्वेक आया था 3.4 रेक्टर स्केल का, और उस टाइम पे 6 अलग अलग स्टेट्स में भूकंप आए थे। उस टाइम यूपी में भी आया था, एमपी में भी आया था, आसाम में भी आया था, जम्मू कश्मीर में भी आया था, अंडमान निकोबार में भी आया था, और वेस्ट बंगाल में भी आया था। तो ऐसे 6 अलग अलग स्टेट्स में तब भूकंप आए थे। सॉरी। तो वो थी 8 दिन पहले न्यूज़। 3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जो मैंने पोस्ट की थी टेलीग्राम पे कि रोहतक में भूकंप आया है, रोहतक में भूकंप आया है। तो आप ये समझिए सेंटर कहाँ पे था उस भूकंप का पहले? वो सेंटर जो था वो यूपी में था, भोपाल के पास, यहाँ पे, यहाँ पे था। और 3 दिन पहले न्यूज़ क्या आई है? रोहतक पे भूकंप आया है, यानी वो सेंटर कहाँ चला गया है? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आया है। और उसका अगला क्या है? हरियाणा के बाद क्या आता है? राजस्थान या गुजरात। दोस्तों मैं आपको बहुत समझाया, ये सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये होने वाली है। ये भले ही भविष्य मालिका में लिखा होगा उन्होंने, ये मैंने देखा है। ये भविष्य जो घटने वाला है वो मैंने देखा है, डायमेंशन में ये मैंने देखा है। मैंने भविष्य मालिका नहीं देखी है, मैंने भविष्य मालिका पढ़ी नहीं है, मुझे उड़ीसा भाषा आती नहीं है। आप किरण बोल रहे आपके यहाँ पे बारिश गिर रही है, मेरे यहाँ पे बादल आए हुए हैं, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो चुका है। उत्तराखंड में भी भूकंप आएगा क्या? देखिए, उत्तराखंड आप कश्मीर से और आप नेपाल से कितने पास में, इस पर डिपेंड करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स उस पर क्या असर करेगी वो डिपेंड करता है। विशाल गौर जी, आप स्टार्टिंग में आए नहीं, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये शर्ट्स मुझे पंकज कटारिया जी ने गिफ्ट किया है, और ये ग्लोब जो मैंने आपको दिखाया है, ये ग्लोब भी पंकज कटारिया जी ने मुझे भेजा है हैदराबाद से। ह्यूज वेरिएशन इन टेम्परेचर। जी देखो, लोगों का प्यार है, लोग भेजते हैं। ये जो है ब्रेसलेट, ये राजेश कामले सर ने भेजा है। ये जो पेन है ये पंकज ने मुंबई से यहाँ पे मिलने आया था तब दिया था। पिछली बार मैंने आपका बंगाल के हमारे शाह ब्रदर्स जो है, देबू जी और सुब्रतो जी, उन्होंने 3 शर्ट्स, मम्मी की साड़ीज, वाइफ के लिए, भाइयों के लिए कपड़े, शर्ट्स। तो लोगों का प्यार है, आपका प्यार है, और प्यार को मैं नहीं सकता हूँ, क्योंकि सहयोग तो आर्थिक में मांगता हूँ। ये जो दिया है ये प्यार है आपका, ये यही कुछ कमाया है जिंदगी में, तो यही कमाया है, और कुछ नहीं कमाया मैंने। लोगों ने जो प्यार दिया है
यही मेरी कमाई है इस जिंदगी की, वरना कुछ नहीं है। कंट्रोल अपोजिशन करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। हमें जो मिला है वो आपका प्यार, आपकी दुआ, बस यही मिला है, और इसी में हम खुश हैं। वक्त जब आएगा, मैंने कल एक KGF का एक सीन मैंने पोस्ट किया है, और उसमें मैंने लिखा था, आई एम नॉट एंटर इन द गेम येट, आई एम नॉट एंटर इन द गेम येट, बट व्हेन आई एंटर, द गेम विल बी आवर, द किंग विल बी आवर, एंड द किंगडम टू। तो जो किंग है, याद रखिए, शतरंज में किंग जो है, राजा जो है, एक घर चलता है, मगर उसका जो सर सेनापति रहता है, कौन होता है सर सेनापति शतरंज में? वो होता है प्रधान सर सेनापति। वो सीधा भी चलता है, टेढ़ा भी चलता है, क्रॉस भी चलता है, और गेम वही पलटता है। तो किंग जो है ना, डिवाइन, वो आ चुका है। अब उस खुद को एक्सपोज करने की राह है। वो खुद को डिस्क्लोज करेगा, वो खुद को कब डिस्क्लोज करेगा वो उसकी मर्जी है। वो आ चुका है, जिसको आप कल्कि बोल सकते हैं, जिसको आप भगवान विष्णु का 10वां अवतार बोल सकते हैं, जिसको आप परब्रह्म बोल सकते हैं। वो आ चुका है, और उसका जो सर सेनापति रहेगा वो आपके सामने बैठा है। जो मैंने कहा था 21 मार्च को, लेके जाने वाला मैं ही हूं। लेके तो जाऊंगा मैं ही। कोई कितना भी उखाड़ने का ट्राई कर ले, लेके तो जाऊंगा मैं ही। क्योंकि राजा चलता है एक घर, प्रधान चलता है आड़ी टेढ़ी चाल। ऑर्डर तो राजा के ही रहेंगे। पृथ्वी नेगेटिव एनर्जी में शिफ्ट नहीं हुई है, पृथ्वी 4th D में शिफ्ट हुई है, और जिसकी वजह से जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं उसका प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है आपको, आपको पता है ये साउथ अफ्रीका है। ये जो साउथ अफ्रीका है ना, आ गया। ये साउथ अफ्रीका जो है ना, ये यहां से कट रहा है। ये यहां से कट रहा है, कट के दूर होने वाला है। ये यहां से कट के दूर होने वाला है। और ये अगर यहाँ से ऐसा आप लेंगे तो इसकी प्लेट अगर कहा जाती है तो आप देखेंगे ये जा रही है कश्मीर में। तो
तो ये यहाँ से ऐसे होते होते ये टूटने वाला है। कोई मन घड़न कहानियां नहीं है ये रियलिटी है। ये रियलिटी में आपको बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। लगे तो मैं थोड़ी देर बाद में फेसबुक पे वो जो साउथ अफ्रीका का जो टूट रहा है कॉन्टिनेंट, उसका वीडियो में आपको डालूंगा। ये आज से नहीं टूट रहा है, ये 2013 से टूट रहा है। कम से कम 150-200 माइल लंबी ऐसी उसकी जो है टूटा है वो एक दूसरे से। महाविनाश के बाद ये जो है ग्लोब जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्लोब ये पूरा चेंज होने वाला है। ये पूरा भारत चाइना की जगह जाने वाला है। चाइना आज जहाँ पे रशिया वहाँ पे जाएगा। रशिया खुद पूरा बर्फ गिरने वाला है। रशिया क्यों मर रहा है इस कहा गया यार, रशिया का यहाँ से यहाँ तक क्या ये सारा रशिया है। ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा रशिया है। और रशिया किससे लड़ रहा है? रशिया लड़ रहा है ये इतने से देश के साथ, यूक्रेन के साथ। ये सारा रशिया है यहाँ से यहाँ तक। और लड़ किससे रहा है? वो लड़ रहा है यूक्रेन से। क्योंकि यहाँ पे ये पोल जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ का सारा बर्फ यहाँ पे आएगा। आधे के ऊपर रशिया बर्फ में चला जाएगा। तो रशिया को कुछ भी करके इस टर्की के आगे का, ये यूक्रेन के आगे का जो है एरिया, तो ये यूक्रेन के आगे का जो एरिया है, टर्की हो गया या फिर ईरान हो गया, यहाँ पे उसको शिफ्ट होना पड़ेगा। उसको वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। लोगों को अगर बचाना है उसको, तो उसको रशिया छोड़ के उसको यूक्रेन के आगे का जो एरिया है, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या फिर ईरान, वहाँ पे जाना पड़ेगा उसको। तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो कर रहा है पुतिन, वो उनके लोगों को बचाने के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा है वो? अगर मैं किसी देश का पंतप्रधान रहूंगा या फिर किसी देश का राष्ट्रपति रहूंगा, अगर मेरे लोगों को बचाना है और यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे -30 -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने वाला है और मुझे इस रूम में नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे कहीं और कब्जा करना पड़ेगा। मुझे और कहीं कब्जा करना पड़ेगा। उसके बगैर मैं मेरे लोगों को नहीं बचा सकता हूँ। और मैं अगर पावरफुल हूँ, मेरे पास पावर है, मैं क्यों नहीं करूंगा? सीधी बात है। रशिया अगर बर्फ -30-40 डिग्री जाने वाला है तो उसको उसके लोगों को बचाने के लिए उसको वहां से उसको निकालना पड़ेगा। और वो सही कर रहा है। मगर इसका फायदा सीधे बोल के तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका यूज वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिशमेंट करने में करेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। मोदी साहब कुछ नहीं करने वाले। मोदी साहब आपको मरने देंगे। आपदा में अवसर लेने का अगर किसी सीखना है तो मोदी साहब से सीखिए। पहाड़ सेफ है क्या? पहाड़ सेफ नहीं है। कोई एरिया सेफ नहीं भाई साहब। ये जो है ना, ये पूरा चेंज होने वाला है। ये पूरा चेंज होने वाला है। हम 5D में जाने वाले हैं। जो चल रही प्रोसेस ये 4D है, इसको चेंज करने की। ये जो पृथ्वी जहाँ पे है, ये सारा कोस्टल रीजन जो है ना, ये सारा का सारा यहाँ से 50 मील अंदर, सोचिए यहाँ से 50 मील अंदर हर तरफ हम समुद्र में जाने वाले हैं। और ये जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक जो पानी में आज दिख रहा है आपको, इस एरिया में आपको यहाँ पे आपको नई लैंड दिखेगी। यहाँ पे आपको नई लैंड दिखेगी। या फिर से देख लीजिए, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ से ये भारत है, ये भारत है, भारत से लेके ये साउथ अफ्रीका है, ये भारत है, भारत से लेके साउथ अफ्रीका, इस बीच में जो ये समुंदर है ना पूरा, इस एरिया में आपको नई लैंड दिखेगी। बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, आपके सामने होगा। और वो सुमेरियन लैंड रहेगी। सुमेरिया जो था, सुमेरियंस, वो लैंड रहेगी जो पूर्व भारत का हिस्सा था। तो ये जो लोग बोल रहे हैं अखंड भारत, इन चूतियों को पता ही नहीं है भारत जो इनको पता था, जो इनको पढ़ा है, वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक था, और इधर इंडोनेशिया तक था। ये यहाँ से ये ऐसा पूरा, ये नहीं था भारत। एक्चुअल में भारत जो था वो भारत, सुमेरिया और ऑस्ट्रेलिया। सोचो, भारत कहाँ था? भारत था यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअल भारत था। मोहन भागवत आके कह रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। आपको भारत पता ही नहीं है। आपको जो बिल गेट्स बोल रहा है और जो रॉकचाइल्ड बोल रहा है वो भाषा आप बोल रहे हैं, जो ड्रैकेनियन और रेप्टिलियन जो बोल रहे हैं वो भाषा आप बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं भाषा वो सुमेरियन है, सुमेरियन, एंड्रोमिनियन, वो भाषा हम बोल रहे हैं जो अखंड भारत है। और वो लेंगे, अखंड भारत हम लेंगे। कौन दिलवाएगा? वो किंग। ऑर्डर किसकी रहेगी? करेगा कौन? तो धन्यवाद सभी का, आपके प्यार के लिए। आपका प्यार है इसलिए लोग गालियां देते तो भी आते हैं, लोग ट्रोल करते हैं। तो जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि ये ट्रोलर्स को मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है। कल जो हुआ, जैसे आपको देख 4 साल से यही चल रहा है। वो आदमी आता है, गालियां खाता है, फिर पैसे मांगने के लिए चाटता है, पैसे लेता है, फिर वही करता है। तो ऐसे बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सहा है, मरते मरते बचे हैं, लाइफ दोबारा मिली है। तो इन ट्रोलर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्यार है, और इसी प्यार के लिए हम आते हैं बात करने, समझाने। हमेशा मेरा व्यूज़ जो है सुनने वाले कम से कम 150 के ऊपर जाते हैं, 200 के पास जाते हैं। आज 53 के ऊपर आंकड़ा जा नहीं रहा है। हम पे वॉच है, हम पे कंट्रोल है। यानी कंट्रोल मतलब ये ऐसे इस तरह फेसबुक को ब्रॉडकास्ट नहीं करने देते हैं, ट्विटर डिलीट कर दिया है, यूट्यूब डिलीट कर दिया है। कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर इनको पता चल चुका है अब कि मैं कौन हूँ। 118 व्यूअर से
अतुल उपाध्याय जी। यहाँ पे 53 दिखा रहा है मेरे, यहाँ पे 53 नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे 53 दिखा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे यहाँ पे 53 दिखा रहा है। 5D क्या है? वाह मोरे साहब, आप मेरा यूट्यूब पे जाइए, सचिन जगदाड़े नाम से यूट्यूब चैनल है मेरे भाई का, उसने मेरे वीडियो डाले हैं, उसमें आपको 5D का समझेगा। 5D अगर आप भी बताते रहूँगा तो हो गया भाई। मैं एक बात पे एक ही बार वीडियो बनाता हूँ, दोबारा वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। 108 है, 109 है, 119 है, मेरे यहाँ पे 53 दिखा रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे यहाँ पे 53 दिखा रहा है। तो दोस्तों वक्त है आपके पास। हाँ, मैं बात करने वाला था केजरीवाल की। आप लोगों को हिंदू, मुस्लिम, बुलडोजर, भोंगा, माई, इन चीज़ों में आप बिजी चल रहे हैं। टीवी पे वही चल रहा है, बताओ मौलाना। मेरे को कुणाल कामरा की कॉमेडी बहुत पसंद आई, एक उसका एक एपिसोड, वो अर्णव कुस्वामी का उसने एक्टिंग किया था। कुस्वामी, हो गोस्वामी नहीं, हो कुस्वामी है, अर्णव कुस्वामी। उस अर्णव कुस्वामी का उसने एक्टिंग किया था। मैं अभी कमेंट सेक्शन बाजू ले रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेशन डाला आपने यूट्यूब पे। भाई साहब मैंने कुछ नहीं डाला है, मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है, अब उसका यूट्यूब चैनल है, वो डिसाइड करेगा। क्या वो डिसाइड करेगा? मेरा यूट्यूब चैनल जब था मेरी मर्जी थी, मैंने कुछ नहीं डाला था, मेरा सब कुछ ओपन था। अब वो जो है वो मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है, तो वो उसका डिसीजन है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता। फ्री विल कंसेप्ट पता है आपको? फ्री विल, वो उसकी फ्री विल है, वो डाल रहा है, वो उसकी मर्जी है। क्या डाले, वो पूरा वीडियो नहीं डालता है मेरा 1 घंटे का, वो 15 मिनट का डालता है, तो वो उसकी मर्जी है वो क्या डालेगा। तो इसलिए आप किसी को, ये हालत है, बात ही नहीं करने देते। तो वो उसकी मर्जी है, कोई किसी के बाप का सुनता नहीं, अपनी अपनी फ्री विल है हर किसी की। आपको चाहिए तो आप मेरी वीडियो डालिए आपके चैनल पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा कंटेंट तो यूट्यूब मेरा ही चला रहा है, गए 2 साल से यूट्यूब पे जो भी वीडियो आ रहे सब मेरे ही कंटेंट उठा के डाल रहे हैं। लेट इट बी। तो केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के कल डिमांड की है कि कहाँ कहाँ पे भारत में जो, कौन से यार वो मुस्लिम, रोहिंग्या, रोहिंग्या मुस्लिम कहाँ कहाँ पे है उसका डाटा दीजिए सरकार को। ये आम आदमी पार्टी ने, ये केजरीवाल, ये खुजलीवाल जो है, ये खुजलीवाल ने रॉकचाइल्ड के कहने पे भारत सरकार को डाटा मांगा है कि कहाँ कहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम है भारत में। 3 करोड़ मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिमों को ढूंढने के लिए अब ये 140 करोड़, जो आपको सॉरी 130 करोड़ रह गए, 5 करोड़ तो निपट गए सेकंड लहर में, अभी जो आने वाली लहर है उसमें कम से कम 8 से 12 करोड़ निपट जाएंगे। तो ये इस 4 करोड़ 3 करोड़ रोहिंग्या के लिए ये 130 करोड़ लोगों का एनआरसी और सीए करवाएगी। और इसीलिए मुस्लिम और हिंदू चल रहा है, रॉयट्स लड़ रहे एक दूसरे के साथ, ताकि हिंदुओं में जाए कि नहीं नहीं नहीं, अब तो इनको हका ली दो यहाँ से। बस इसीलिए चल रहा है, आप पे मनों में इतना दूषित किया जा रहा है।
आपका दिल इतना कुलुचित किया जा रहा है कि आप दिल से कहेंगे नहीं नहीं, इनको हका लो यहाँ से, बहुत हो गया इनका भोंगा, बहुत हो गया इनका हिंदू मुस्लिम, बहुत हो गया इनका ये। और जब ये आपके घरों में भी घुसेंगे एनआरसी के लिए, तो तुम्हारा भी चूतिया कट गया है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप बहुत होशियार लोग हैं। समझदार को इशारा काफी होता है। मैंने समझाया आपको क्या है। बाकी 5D में तो जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, जाना पड़ने वाला है। नॉट ओनली द स्पिरिचुअली बट ऑल्सो द फिजिकली। जिन बेवकूफ़ों को लगता है कि डॉक्टर जगदाड़े सिर्फ 5D में स्पिरिचुअली लेके जाने की बात कर रहा है, मैं 5D में आपको फिजिकली ले जाने की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ले जाने वाला मैं ही हूँ। मैंने इसके पहले हिंट दी थी, एक 3 दिन पहले बताया मैंने, आज फिर एक्सपोज करता कि मैं कौन हूँ। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया आपको। मेडिटेशन करते वक्त आप ध्यान लगा के बैठिए, 2 आँखों के बीच में कंसंट्रेट कीजिए, आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जिस भगवान को आप मानते हो, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, विष्णु, कृष्ण, राम, बलराम, भगवान, कोई भी आपका जो है, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, या फिर आपके कोई गुरु, जिसको भी मानते हैं, उसका यहाँ पे मेडिटेशन में ध्यान लगाते वक्त उसकी इमेज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओम जो है वो ब्रह्मनाद है, उसका अगर आप उच्चारण दिमाग में करते हैं, ओम दिमाग में करते हैं, और बाद हर 1 मिनट बाद यहाँ पे 1 मिनट के लिए उंगली लगा के सांस लीजिए, छोड़िए, उंगली यहाँ पे रखते हुए बाद में फिर निकालिए, फिर 1-2 मिनट बाद फिर से रखिए। एक ब्राइट लाइट आपको दिखना चालू होगी, वो भली छोटी सी रहेगी, बड़ी रहेगी। जब वो लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में उसके बाद में आपका डायमेंशन ट्रैवल स्टार्ट। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते हैं मेडिटेशन की, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, जितने आप डीप जाते हैं, उतने आपको डायमेंशंस, पोर्टल्स दिखना स्टार्ट होगा। और वो आसानी से नहीं होता है, उसमें बहुत बहुत कुछ होता है, डर लगता है, घबराहट होती है, डरावने सीन आते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा प्योर नहीं होगी तब तक आपको पोर्टल्स में एंट्री नहीं मिलेगी। और आत्मा प्योर होती है नरक में। तो इसलिए मेरी जो बताई हुई टेक्निक है, ये मेरी है, और किसी की आपकी है तो आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी है मैंने आपको बता दी है। आप लोगों का सहयोग इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि हम जो कर रहे हैं इसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस के ऊपर भी उसका असर गिरा है। जो हिंदुत्ववादी और कट्टर लोग हैं, वो मेरे प्रैक्टिस से हमसे टूट गए हैं, हमें प्रैक्टिस पे असर गिरा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है
आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। 303939111171, IFC कोड SBIN 0010791। गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है +919096289202। आज के लिए बस इतना ही। मेडिटेशन में दिखता है वो धुंधला दिखता है या क्लियर, या आपके कर्म के ऊपर है। आपने किया है, आपके कर्म आपने कितने प्योर रखे हैं। आपने आपके कर्मों का फल पूरा भुगता है क्या? सब कुछ जो है कर्म है, सब कुछ जो है। ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन करोगे आपको दिखेगा ही। अगर आपके कर्मों में प्योरिटी नहीं है तो आपको दिखेगा भी नहीं। एवरीथिंग इज कर्मा, इसलिए तो कहा जाता है नीति से रहिए। कल जो मेरा गुस्सा होने का रीज़न वही था, क्योंकि मैं नीति से रहता। सामने वाले को बोल के सब करके फिर करता। सर, व्हाई यू डोंट बिलीव दैट जीसस इज द सेवियर ऑफ द ह्यूमैनिटी? सचिन जी, आपके लिए जीसस सेवियर है, मेरे लिए भगवान विष्णु सेवियर है। मुस्लिम भाइयों के लिए अल्लाह सेवियर है। बुद्धिस्ट लोगों के लिए गौतम बुद्ध के जो है वो सेवियर है। पंजाबी भाइयों के लिए गुरु नानक सेवियर है। और मैं कहता हूँ ये सारे जो है ना, ये एक ही है। क्योंकि जो डिवाइन मैंने देखा है, ये सारे नीचे एक पोर्टल पे थे और उसके ऊपर जो है वो एक ही है, जो मैंने देखा है। मैं गया हूँ उस मल्टीवर्स में, मैं गया हूँ। जो मल्टीवर्स मैंने देखा है, जो सारे डायमेंशंस मैंने देखे हैं, उस पर ब्रह्म जो लाइट में आपको कह रहा हूँ ना, लाइट, मैंने उससे बात की। जो अलग अलग रिलीजन में बिलीव करते हैं, हमें बिलीव का कोई इशू नहीं है। मैं खुद हिंदू धर्म का बिलीवर हूँ। मेरे अभी भी आप क्लिनिक में देखिए, मैं क्लिनिक में आपको भगवत गीता दिखेगी ऊपर, उसके ऊपर ज्ञान बोध है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे क्लिनिक में बाइबल नहीं है, कुरान नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब नहीं है, तो इसका मतलब मैं बिलीव नहीं करता। जीसस डाइड फॉर द ह्यूमैनिटी फॉर 2000 ईयर्स अगो। आपको क्या पता है? क्या पता है आपको जीसस के बारे में? आपको पता है जीसस जो धार्मिक एजुकेशन उन्होंने किया वो नेपाल और हिमालय में किया है? आपको पता है? गौतम बुद्ध के शिष्यों के साथ उन्होंने एजुकेशन लिया था नेपाल में। पता है आपको? आपको पता है एक्चुअल जीसस की जो आज फोटो आप लोग जो देखते हैं चर्चेस में, वो एक्चुअल जीसस नहीं है। एक्चुअल जीसस का जो है फोटो वो चेंज किया है। 12वां पोप जो था उसने अपने बेटे का फोटो जीसस की जगह पे चेंज किया है। पता है आपको? नहीं है तो जाके सर्च कर लीजिए। सर्च कर लीजिए। सबका मालिक एक है। मैंने कहा ना,
एक्चुअल में बाप के पास जाने के लिए किसी को जरूरत नहीं रहती, किसी की मेडिटेशन की, मेडिटेटर की। बाप बाप होता है हर किसी का। वो किसी हर बाप के पास जाने का हर बच्चे को अधिकार है। मेरी बच्ची को मेरे पास आने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास आ सकती है, मेरे कंधे पे बैठ सकती है, मेरी गोदी में बैठ सकती है, क्योंकि बाप है वो। मुझे पता है पिता है, जिसे शुद्ध शब्द में पिता कहा जाता है, पिता परमेश्वर, इसको मैंने मेरे भाषा में बाप बोला है। पिताजी कहीं बोला आपने, पिताजी मेरी बात सुनिए, पापा मम्मी पिताजी। मगर जब दोस्तों में थे तो दोस्त इतने रहते बाप के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि नाम तो आपके पीछे बाप का ही है ना। तो इसलिए आप जिसको मानते हैं मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप करेंगे मेडिटेशन, जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सुना और आपको देखा, इसमें 4 उंगली का फर्क है। जब खुद का मेडिटेशन देखेंगे, खुद मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन में आप देखेंगे, और जब वो परम सत्य को, जो परम सत्य है, जो लाइट है, जब देखेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, ये जो लेबल है ना, जीसस प्रॉमिस ही रिटर्न बैक, तो भाई साहब विष्णु ने भी कहा है मैं आने वाला हूं, अल्लाह ने भी कहा मैं आने वाला हूं। तो आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है कि सारे इस पे कहा है कि मैं आने वाला हूं? तो एक ही बात लिखी है, नोआ आर्क लिखा हुआ है, मनु बोट लिखी हुई है, मत्स्य अवतार लिखा हुआ है। तो किस गारंटी से वो एक ही है, जिसने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें बताई है। मी मराठीमध्ये म्हटलं मी येणार, मैंने हिंदी में कहा मैं आऊंगा, और मैंने इंग्लिश में कहा आई विल बिकम। मतलब अलग होता है क्या? और आई विल कम, ये एक ही 3 भाषाओं मैंने कहा, तो उसका मतलब कुछ अलग है। हिंदू में लिखा मैं आने वाला हूँ, जीसस ने कहा मैं आने वाला हूँ, अल्लाह ने कहा मैं आने वाला हूँ, कयामत के दिन में आने वाला हूँ, ये कहा है जीसस ने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तीनों शब्द जिसने कहे थे वो कोई 3 नहीं, एक ही है? तो इसलिए अभी भी आप मैं कर रहे हैं भाई साहब, आप जो उनको कमेंट कर रहे हैं ना, मैं अभी भी आप मैं कर रहे हैं। मेरा 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 जीसस आने वाला है। जब तक मैं से हम नहीं बनेंगे ना, मैं कह रहा हूँ मेरा विष्णु भी आने वाला है, मेरा जीसस भी आएगा, मेरा अल्लाह भी आएगा, मेरे गुरु नानक भी आएंगे, और सारे जो हो एक ही है, नाम अलग अलग दिया है। तो मैं से जब तक हम नहीं बनेंगे, ईश्वर और परमेश्वर में फर्क है। देखिए, ईश्वर अवतार लेता है, परमेश्वर जो है डिवाइन, जिसका खुद ईश्वर मेडिटेशन करते हैं, जिसका भगवान नाम लेते हैं, भगवान शिव नाम लेते हैं, भगवान शंकर नाम लेते हैं, भगवान विष्णु नाम लेते हैं, जीसस नाम लेते हैं, गुरु नानक नाम लेते हैं। तो जो परमेश्वर है उसका सारा नाम लेते हैं, और उसका नाम ईश्वर भी लेते हैं। प्राइम क्रिएटर इज वन, और
मैं किसी को मेरी बात का बुरा लग रहा है तो आपने उस परम सत्य को नहीं जाना है। आप आपका गुरु बदलिए, गुरु बदलिए। आपको आपकी जरूरत है गुरु बदलने की। क्योंकि जो गुरु आपको बता रहा है, इस कण कण में भगवान है। जहाँ पे मॉलिक्यूल आता है, जहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एनर्जेटिक लेवल पे काम करता है। विजय कटारिया जी, कुछ नया सीखने के लिए पुराना भूलना पड़ता है और लोग ये नहीं कर सकते हैं सर, बिकॉज ऑफ देयर ईगो। विजय कटारिया जी ने कमेंट किया है और विजय कटारिया जी का ये गिफ्टेड शर्ट है, उन्होंने कल मुझे भेजा था, मैंने आज पहना है। थैंक यू विजय जी, और सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बर्थडे विशेष की है एडवांस में। कल बर्थडे थे, तो सभी का धन्यवाद। सबका मालिक एक है, मैंने पहले ही कहा है। सर हे सगळं ध्यान करत नाही त्यांना कळणार नाही, इसलिए तो कह रहा हूँ ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन करेंगे 5D में, आप इमोशनली जाएंगे। अगर आप 5D में आप इमोशनली जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मुझे रियल 5D में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को ले जाया जाएगा जो मैं से हम बने हैं, जो ईगोइस्टिक, जो पर्सनल है, जो पैसा पैसा कर रहे हैं। आज हम उनको नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जो जाने वाली सिचुएशन है उसमें पैसा नहीं रहने वाला है। कैप्चर के बारे में सचिन गावंडे साहब, मैं आप सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको आपके ही जीसस का नाम लेना है तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। मेरे लिए जीसस भी उतने ही महत्व है जितना भगवान विष्णु है, भगवान उतना ही महत्व है जितना अल्लाह है, उतना ही महत्व है जितना गौतम बुद्ध है, उतना महत्व जितना गुरु नानक है। और ये सब पढ़ा है मैंने, ये सब पढ़ा है मैंने, और इन सब को देखा है मैंने, और इनके ऊपर जो बैठा है उसको भी देखा है मैंने, उससे बात की है। मैंने क्या कहा है आपको, आपके भगवान जीसस के जो पिता है उनके साथ मैंने बात की। अगर अगली बार आप फिर से आपके जीसस के बारे में बात करेंगे, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। अगर आपको आपका धर्म करना है तो जाइए कहीं और, यहाँ पे सभी धर्मों की बात होती है, और किसी एक धर्म को आपको पकड़ के बैठना है, मेरी ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है। आज की रीडिंग क्या है? श्रीकांत नाइक जी धन्यवाद। विजय कटारिया जी थैंक यू। मैं आपको थैंक यू करता हूँ आपके शर्ट के लिए और ग्लोब के लिए। यस, बढ़ गई है 1.33 1.4 पे जा रही है। जिस दिन ये 1.6 पे जाएगी केसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दिखाया है ये मैं वीडियो, स्वप्निल करंडे साहब, दिखाया मैंने। धन्यवाद सभी का, आपका प्यार, आपका आर्थिक सहयोग हमें स्टैंड करने के लिए। शर्ट मस्त है, गायत्री पाटिल मैडम थैंक यू। विजय कटारिया जी आपका दिल से थैंक यू। आज जितनी तारीफ की गई है इन लोगों ने, एक वो सुब्रतो शाह जी का शर्ट था, उस पर एक तारीफ मिली थी, सेकंड आपका एक शर्ट है।
सुब्रतो जी ने जो शर्ट दिया था, वो शर्ट आज मेरे डीपी पे जो मेरा फोटो है, वो शर्ट सुब्रतो जी ने दिया था। ये शर्ट जो है ये एक विजय जी ने दिया है, और बहुत तारीफ की। थैंक यू, धन्यवाद सभी का एडवांस बर्थडे विशेष के लिए। एक वक्त था 2014 में, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और वो टाइम पे घर में अकेला था। मैं अकेला था, मतलब फैमिली थी, मगर बेड पे अकेला ही। जो आदमी टूटता है पैर तो बैठना पड़ता है, 6 महीने बैठना पड़ता है, चल नहीं सकते आप। तो 6 महीने घर में अकेला था, यानी दोस्तों से मिलना नहीं था। फ़ोन मेरा टूट गया था, तो नया फ़ोन लिया था तो भी उसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे, तो किसी से बात नहीं हो पा रही थी। फेसबुक पे था तो भी क्या डाल सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत कम लोगों ने विश किया था, और तब एहसास हुआ था कि अगर आप यहाँ पे हो और कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है, तो ज़िंदगी में कुछ काम नहीं, कुछ कमाया नहीं आपने। पैसा बहुत कमाया था। तब एलोपैथी प्रैक्टिस करता था मैं, मेरा हॉस्पिटल था, पर डे कम से कम 70 से 80 पेशेंट पर डे मैं तब देखता था। 10-12 हज़ार रुपये पर डे इनकम था मेरा। मगर जब एक्सीडेंट हुआ और देखा कि पैसा सब कुछ नहीं है, और ज़िंदगी दोबारा मिली है तो कुछ तो देना चाहिए सोसाइटी को रिटर्न। तो तब से फिर ये जो है लोगों को जगाना। पहले आज पोस्ट डालता सिर्फ फेसबुक पे, हाँ जागो, वैक्सीन मत लो, ये मत करो, वो मत करो। मगर जो एक्चुअल में जगाना है वो 2014 से स्टार्ट किया, और फिजिकली 2018 से उसमें PIL नोटिस गवर्नमेंट को, कलेक्टर्स को, मुख्यमंत्रियों को चालू कर दिए। आई धमकियाँ, खामोश बैठ, खामोश बिठाएंगे, पता नहीं अगला नंबर ट्रक के नीचे हो सकता है, ट्रक कुचल सकता है, गाड़ी कुचली जा सकती है, ट्रेन ट्रैक पे बॉडी मिलेगी, बहुत कुछ मिली धमकियाँ। जिसने मौत देखी है उसको क्या डराओगे तुम? जिसने मौत देखी है उसको क्या डराओगे? 3 दिन गोवा में मौत देखी है, क्या करोगे? मार डालोगे? उसके ऊपर क्या कर सकते हो? क्या करोगे? और उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। फिर पैदा होंगे, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार पैदा हो चुका हूँ। क्योंकि जब आप डायमेंशन में जाते हो तो आपको पूर्व, पिछला भी दिखता है और भविष्य भी दिखता है। इसके पहले भी कई बार जन्म ले चुका। सिर्फ इतना है कि ये वक्त नहीं बताने का, आएगा वक्त तो बताऊंगा कब कब आया था और कौन से फॉर्म में आया था, बताऊंगा। तो इसलिए ये जो कल का जन्मदिन है, ये आखिरी है। ये जन्म यहाँ पे आखिरी है, अब यहाँ पे नहीं, इस पृथ्वी पे नहीं, अब नेक्स्ट अलग डायमेंशन में। कल बर्थडे और आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये आखिरी है। क्योंकि जो अब तक किया है कर्म, उसका फल अब मिलने वाला है इस जन्म का। रिकार्नेशन अब यहाँ पे। तो इसलिए जो करना है शिद्दत से इस बार पूरा कर डालना है, इस बार पूरा कर डालना है शिद्दत से, कि इस आत्मा का यहाँ का जो है कार्य खत्म कर डाले, और पूरी शिद्दत से करके। धन्यवाद सभी का, जगाइए बाय स्पिरिचुअली।
क्योंकि वही कुछ है, क्योंकि आपके नेक्स्ट कार में जो है कार्नेशन, उसमें ये कमाई कुछ नहीं आएगी। जो आपकी कर्म की कमाई है वही आपको रिकार्नेशन में लेके जाती है। हेवन में मैं नहीं हूँ, सचिन गावड़े जी, हेवन में मैं नहीं हूँ। आई विल नॉट इन हेवन, कहीं और लड़ूंगा, किसी और प्लेनेट पे एज अ वॉरियर। तब भी तब भी एज अ वॉरियर, वो भी डिवाइन का सरसेना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।